लॉर्ड, मैं आशीष थॉमस और कोरोना से बड़ी हमारे खुदा की करुणा। तो आज जो हमारे चैनल पे आ रहे हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च भोपाल की कलीसिया से पास्टर मानव शर्मा। चलिए इनको सुनते हैं और उनसे आशीष पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे अवसर के लिए जो परमेश्वर ने दिया है कि इस चैनल के माध्यम से, जिसका थीम है कोरोना नहीं परमेश्वर की करुणा, इसके द्वारा मैं और आप बरकत पा सके और मुझे ये मौका मिला कि मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बात कर सकूं। तो मैं जल्दी से टाइम बिना गवाए आपको एक आयत में ले जाना मांगता हूं और उससे पहले एक बात बताना मांगता हूं। लोगों ने गाने बना रखे हैं इस समय, इस कोरोना के समय, इस कोविड-19 के समय लोगों ने बहुत सारे गाने, कोरोना के गाने बना रखे हैं। पर परमेश्वर का वचन एक गाने के बारे में, एक गीत के बारे में बताता है जिसे हमें गाने की जरूरत है और सिर्फ हमें नहीं पर हमारे आने वाले जनरेशन में ये गाया जाए, परमेश्वर चाहता है। मैं आपको जल्दी से लेके चलना मांगता हूं जो मिलेगा भजन संहिता उसके 89 चैप्टर और उसके पहले वर्ष में कुछ यूं लिखा है। ये गौरववंशियों की प्रार्थना है, दुआ है, जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा टहल का काम करते थे, जो आराधना किया करते थे, वो गाने लगे और कुछ यूं गाने लगे। लिखा है, मैं हमेशा खुदावंद की शफकत के गीत गाऊंगा, मैं पुष्ट दर पुष्ट अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहने लगे, मैं खुदावंद की करुणा के गीत गाऊंगा। हालेलुया, मैं उसके शफकत के गीत गाऊंगा। मैं कोई और गीत नहीं गाऊंगा, मैं कोरोना के गीत नहीं गाऊंगा, मैं विलाप के गीत नहीं गाऊंगा, मैं परेशानी के गीत नहीं गाऊंगा, पर मैं तो खुदावंद के करुणा के गीत गाऊंगा, मैं खुदावंद के शफकत के गीत गाऊंगा। और ये मुझ तक नहीं रहेगी पर पुष्ट दर पुष्ट खुदावंद तेरी वफादारी का, कि तू कैसे मुझ पर करुणा करता आया है, कैसे मुझ पर दया करता आया है, इसका ऐलान करूंगा। और आपको बताना मांगते हैं पूरी बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की करुणा के विषय में बताता है, जिसमें से एक बात आपको बताना मांगते हैं। जब दाऊद परमेश्वर के संदूक को वापस लेकर आया तो आपको बताना मांगते हैं उसने जो तंबू खड़ा किया था उसमें रखवा दिया और तब लेवियों को उनके अलग अलग फर्क काम दे दिए। पर कुछ लोग हैं जिनको उसने एक काम दिया है और लेके जाना मांगते हैं आपको पहला इतिहास 16 अध्याय उसके 41वें पद, जिसमें लिखा है, उनके संग उसने हेमान और यदूतुन और दूसरों को भी जो नाम लेकर चुने गए थे ठहरा दिया कि यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करे। हालेलुया। लिखा है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला उसकी महिमा करता है। पर दाऊद ने कुछ लोगों को, बाकी लोगों को सारे काम दे दिए, पर कुछ लोगों को एक काम दिया है जिनको उसने चुनकर ठहरा दिया था। उनको ये काम दिया है कि तुम खुदा के सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करो, उसका गीत गाओ। हालेलुया। आपको बताना मांगते हैं, हम चुने ही इसलिए गए हैं कि हम किसी और गीत को ना गाए। हम चुने ही इसलिए गए हैं कि हम विपत्ति में, चाहे परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हम परमेश्वर की करुणा के गीत गाए। हालेलुया। ले जाना मांगते हैं आपको दूसरा इतिहास में 20वें अध्याय में और उसके 21वें पद में यहोशापात के राज्य के टाइम लिखा है, जब मोआबियों और अमोनियों ने उस पर, और मुनियों ने, इन लोगों ने, कई लोगों ने जब एक साथ हमला किया, एक साथ चढ़ाई करी उस पे, आपको बताना मांगते हैं आसमान के खुदा के पास गया है। खुदा ने कुछ बताया है गाने के लिए और आराधना करने के लिए, बाजे लेकर आगे चले और लिखा है उनको स्तुति के लिए, उनको गीत गाने के लिए ठहराया गया। और कौन सा गीत आपको बताना मांगते हैं? लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। उसकी सदा की करुणा के गीत गाने के लिए इनको ठहराया गया। हालेलुया। हम चुने ही इसलिए गए हैं कि आसमान का खुदा का गीत हम में बना रहे और सिर्फ हम में नहीं पर पुष्ट दर पुष्ट उसके वफादारी का, उसके करुणा का ऐलान करते जाए। हालेलुया। इसलिए गाते रहे जब तक लॉकडाउन चल रहा है, चीजें परेशानी वाली है, मुसीबत वाली है, तभी तक नहीं। पर आपको बताना मांगते हैं जब ये खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लोगों के पास जाए, जब लोगों से मुलाकात करें तो उन्हें भी बताए कि खुदावंद के गीत को गाना मांगते
तुम्हारे सामने खुदावन के एक गीत को बताना मांगते हैं जो खुदा का गीत है कि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। सारी चीजें खत्म हो जाएगी, हम खुदावन के गीत को लेके जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। भजन संहिता 78 अध्याय और उसके चौथे पद में कुछ यूं लिखा है कि जो होनहार पीढ़ी के लोग हैं उनके बारे में बाइबल बताती है, और लिखा है होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद करूंगा। परमेश्वर का दास इस बात को कहने लगा कि मुझ तक नहीं रहेगी, पर मेरी जो होनहार पीढ़ी आने की है आसमान के खुदा, उन तक भी ये बात मैं पहुंचाऊंगा कि तेरी करुणा, तेरी शफकत हमेशा की है। हालेलुया। एक और बात आपको बताना मांगता हूं जो आपको मिलेगा भजन संहिता 59 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, मेरा खुदा अपनी शफकत से मेरा पेशरो होगा, खुदा मुझे मेरे दुश्मनों की पस्ती दिखाएगा। कहने लगा कि जब खुदा मेरे समीप आएगा, जब खुदावन आएगा मेरे पास, तो वो करुणा लिए आएगा। हालेलुया। मेरे पास कुछ है बताने को कि जब मैं लॉकडाउन में था, जब परिस्थिति अच्छी नहीं चल रही थी पूरी दुनिया में, आसमान का खुदा मेरे पास आया तो करुणा लिए आया। हालेलुया। मैं एक गीत गाऊंगा और खुदावन की करुणा के गीत गाऊंगा। भजन संहिता 63 अध्याय तीसरे पद में कुछ यूं लिखा है, क्योंकि तेरी शफकत, तेरी करुणा जिंदगी से बेहतर है, मेरे होठ तेरी तारीफ करेंगे। हालेलुया। तेरे करुणा के तारीफ करेंगे। खुदावन, मैं यूं ही नहीं कोई गीत गाऊंगा, पर मैं गीत गाऊंगा तो तेरी शफकत के, तेरी करुणा के गीत गाऊंगा। हालेलुया। मैं हमेशा खुदावन की शफकत के गीत गाऊंगा। मैं पुष्ट दर पुष्ट अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। हालेलुया। इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती, इससे अच्छा गाना नहीं हो सकता। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। हम उसकी करुणा की गीत गाते हैं। कोरोना के गीत तो खत्म हो जाएंगे, पर आपको बताना मांगते हैं जो करुणा के अपने गीत परमेश्वर ने हमारे दिल में दिए हैं, उसे हमारे दिल से कम ना होने दे, उसे हमारे जिंदगी से कम ना होने दे, हमारे आने वाले जनरेशन से कम ना होने दे। हालेलुया। कि हमें पता चला तो हमने परमेश्वर की करुणा को जाना। जब हम बताएंगे तो हमारे जनरेशन, हमारे आने वाली पीढ़ी जानेगी कि परमेश्वर कैसा करुणा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कैसा करुणा निधान परमेश्वर। कोरोना के गीत नहीं गाए, पर करुणा के गीत गाए। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे और बहुत आयत से बरकत दे। जय मसीह।